व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्ड होता है और वो किसी दूसरे के घर में सफाई करने के लिए आया होता है। इसके बाद देखते हैं कि वो अपने कपड़े बदलने लगता है जिसके पास काफी सारे हथियार होते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। असल में वो एक वैम्पायर हंटर होता है और वो उन वैम्पायर के दांत निकाला करता था क्योंकि वो दांत उस टाइम पर काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। अब देखते हैं कि वो उस घर में एक वायर लगा देता है और तभी उसे वहाँ पर एक बुढ़ी औरत दिखाई देती है जिसका नाम केट होता है और वो बर्ड से उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी बर्ड अपनी गन से उसे शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक मरी नहीं होती और एक वैम्पायर में बदल जाती है और फिर बर्ड पर अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है, पर वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिस वजह से बर्ड उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहां पर एक दूसरा वैम्पायर आ जाता है और बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका गला उसी वायर से कट जाता है जिसे बर्ड ने लगाया हुआ था और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि बर्ड उन वैम्पायर के दांत निकालने लगता है। इसके बाद सीन एक लड़की का दिखाया जाता है जिसका नाम वैली होता है और वो भी एक वैम्पायर होती है, जहां पर देखते हैं कि वो एक आदमी को वहीं पर मार देती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जहां पर वो अपने शरीर पर पीला रंग लगा रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि उस वैम्पायर के साथी खून से उसका पीछा कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसका नाम लीना होता है और वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर बर्ड की वाइफ होती है जिसका नाम जेसी होता है और वो बर्ड से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने घर आने में काफी देर कर दिया होता है। इसके बाद जेसी बर्ड से उस घर को बेचने के लिए कहती है क्योंकि उनकी बेटी के स्कूल के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद बर्ड कहता है कि वो सिर्फ 7 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद बर्ड उन दांतों को लेकर एक शॉप में चला जाता है जहाँ पर वो उन दांतों को बेचने वाला होता है क्योंकि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद उसका दोस्त उन दांतों के लिए सिर्फ $800 ही देने के लिए कहता है, जिस पर वो उन दांतों को वहीं पर बेच देता है। इसके बाद हम वैली और उसके एक साथी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में आई होती है और तभी उसे वो दोनों वैम्पायर मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों से खून निकलने लगता है क्योंकि वो बुढ़ी वैम्पायर उसकी बेटी होती है। जिसके बाद वो अपने साथी से उस कातिल को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ड और उसके एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और वो उसके साथ सीक्रेट यूनियन में आया होता है क्योंकि वो उस यूनियन में फिर से काम करना चाहता था जिसमें यूनियन के लोगों को वैम्पायर को मारने का काम दिया जाता था। इसके बाद जॉन बर्ड को यूनियन के लीडर के पास लेकर जाता है और जॉन यूनियन लीडर से कहता है कि उसे एक और चांस दिया जाए। जिसके बाद यूनियन लीडर उसकी की हुई गलतियों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि तुमने वैम्पायर को मारने के लिए काफी सारी गलतियां की हुई थी जिस वजह से हमने तुम्हें यूनियन से निकाल दिया था और अगर तुमने इस बार फिर से वही गलतियां की तो तुम्हें फिर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो बर्ड को डे शिफ्ट देता है, यानी कि उसे उन वैम्पायर को दिन में ही मारना होगा। इसके बाद वो एक काउंटर पर चला जाता है जहाँ पर वो उन बचे हुए दांतों को बेच देता है, लेकिन उसे दांतों के पैसे नहीं दिए जाते क्योंकि पिछली बार उसके कुछ पैसे उधार रह गए होते हैं, इसलिए दांतों के पैसे काट लिए जाते हैं। और तभी वहाँ पर यूनियन का लीडर आ जाता है और फिर बर्ड से कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है जो तुम्हारे साथ काम करेगा। इसके बाद हम बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर को मारने के लिए जा रहे होते हैं। अब वो दोनों एक वैम्पायर के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर बर्ड कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे जब तक कि मैं उस वैम्पायर को मार न दूं। वहीं दूसरी तरफ हम वाली को देखते हैं जहाँ पर वो उस आदमी के पास आई होती है जिसे बर्ड ने वैम्पायर के दांत बेचे हुए थे और वो बर्ड के बारे में पूछने लगती है जिसमें वो उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से वो उस आदमी को मार देती है। इधर बर्ड उन वैम्पायर को मारने आ जाता है जहाँ पर वो सभी वैम्पायर बर्ड पर हमला कर देते हैं और फिर बर्ड उन सभी वैम्पायर को अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर बर्ड का पार्टनर आ जाता है और फिर बर्ड को वही गन दे देता है। जिसके बाद बर्ड उस वैम्पायर को मार देता है और उन सभी वैम्पायर के दांत निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब तभी बर्ड को एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम हैदर होता है और वो उसकी बिल्डिंग में रहने के लिए आई होती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं जो उसी शॉप पर गए हुए थे जहाँ पर बर्ड ने वैम्पायर के दांतों को बेचा होता है और फिर देखते हैं कि उस शॉप के मालिक को उसी वैम्पायर लेडी वैली ने मार दिया होता है और उस वैम्पायर को बर्ड का नाम भी पता चल गया होता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बर्ड और उसका पार्टनर वैम्पायर को मारने के लिए आए होते हैं और तभी उन्हें वहां पर दूसरे वैम्पायर हंटर मिल जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बर्ड के साथ वैम्पायर को मारने के लिए कहते हैं, जिस पर बर्ड उनकी बातों को मान जाता है और उनके साथ हंटिंग करने के लिए चला जाता है। अब देखते हैं कि वो चारों वैम्पायर को मारने के लिए एक घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे वैम्पायर मिल जाते हैं और वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक वैम्पायर बर्ड के पार्टनर पर अटैक कर देता है। जिसके बाद बर्ड के साथी उसे भी मार देते हैं और वो चारों उन सभी वैम्पायर को मारकर उनके दांत निकाल लेते हैं। इसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर घूमने गया होता है, लेकिन तभी वहां पर उस लेडी वैम्पायर वैली का फोन आ जाता है और उसे अपनी
बेटी और वाइफ को मारने की धमकी दे रही होती है। जिसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है, जिसके बाद कुछ वेम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ लेडी वेम्पायर वैली के कब्जे में होती है और उसके पार्टनर को भी मार दिया होता है। और फिर वो उन दोनों को भी पकड़ लेती है, जहां पर वो बताती है कि वो उसकी बेटी और वाइफ को भी वेम्पायर बना देगी। इसके बाद वो सभी बर्ड को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर तभी देखते हैं कि उसका पार्टनर अभी मरा नहीं होता है, लेकिन वो एक वेम्पायर बन गया होता है और बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। जिसके बाद वो बर्ड पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी बर्ड चाकू से उसका सर अलग कर देता है। फिर तभी देखते हैं कि वो अपने सिर को फिर से जोड़ लेता है, लेकिन अब वो वेम्पायर की तरह नहीं होता। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रास्ते में बर्ड अपने पार्टनर से उसे मारने के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद बर्ड अपनी बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की के पास आ जाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने ही उसकी वाइफ और बेटी के बारे में बताया है। जिसके बाद वो बताती है कि उसे भी वॉली ने वेम्पायर बनाया था और बताती है कि वो एक सबसे बड़ी ऊपर वेम्पायर है। जिसके बाद बर्ड पूछता है कि वॉली उसकी फैमिली को क्यों मारना चाहती है, जिस पर वो बताती है कि तुमने कुछ दिनों पहले एक बूढ़ी वेम्पायर को मार दिया था और वो वैली की बेटी थी। जिसमें वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को वेम्पायर बना दिया था, जिस वजह से उसकी बेटी बूढ़ी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लेडी वेम्पायर वैली को देखते हैं, जहां पर वो बर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को एक जगह पर लेकर गई होती है। इसके बाद हम बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं, जहां पर वो उस लड़की के साथ उन वेम्पायर को मारने के लिए जा रहे होते हैं और फिर वो तीनों उन सभी वेम्पायर को मारने लगते हैं। अब देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वेम्पायर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो अपने साथ मशीन गन लेकर आया होता है, जिससे वो उन सभी वेम्पायर को मारने लगता है और उन सभी वेम्पायर को मार देता है। इसके बाद वो चारों लेडी वेम्पायर वैली के पास जाने लगते हैं और वो एक बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे वेम्पायर दिखाई देते हैं जो सभी वैली के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी वेम्पायर को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वैली को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि बर्ड और जॉन यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद वैली अपने साथी को उन्हें मारने के लिए भेजती है। इधर बर्ड और जॉन एक सुरंग के रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर होते हैं और उन दोनों पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक वेम्पायर जॉन को काट लेता है, लेकिन वो दोनों उन्हें भी मार देते हैं। इसके बाद जॉन आगे जाने का रास्ता बंद करता है और वो बर्ड से उसकी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद बर्ड वहां पर चला जाता है और तभी जॉन के पास काफी सारे वेम्पायर आ जाते हैं, जिन्हें वो अपनी गन से उन्हें शूट करने लगता है। फिर तभी उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने साथ लगे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड को वॉली का साथी पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर बर्ड का पार्टनर और वही लड़की आ जाती है और फिर बर्ड को वहां से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस वेम्पायर से फाइट करने लगते हैं, पर वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इधर वॉली बर्ड की वाइफ पर अटैक कर रही होती है, पर तभी वहां पर बर्ड आ जाता है और उसे अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन तभी वॉली भी उस पर अटैक कर देती है। इधर देखते हैं कि वो वेम्पायर उन दोनों को बुरी तरह से मार रहा होता है और फिर वो दोनों उस वेम्पायर के दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉली बर्ड की वाइफ को मारने ही वाली होती है कि तभी बर्ड अपनी गन से उसके सर पर शूट कर देता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरती और उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी उसका गला कटकर अलग हो जाता है, क्योंकि उसने फिर से वहां पर उसी वायर को लगा दिया होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।